जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट बेसिक कोर्स के लास्ट लेक्चर में। अभी तक हमने आपको स्टॉक मार्केट के ऑलमोस्ट सभी जरूरी बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं। इसके साथ ही हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज भी सिखाए हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि उन सभी रेशियोज का यूज एक साथ कैसे करना है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये सभी बेसिक रेशियोज हैं और ये सेक्टर वाइज डिफर भी करते हैं। मतलब ये किसी में एप्लीकेबल होते हैं तो किसी में नहीं होते हैं। तो सिर्फ इनके बेसिस पर आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, बट आपको एक जनरल आइडिया हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन बेसिक रेशियोज का यूज आपको एक साथ कैसे करना है। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इक्विटी कैपिटल पर कंपनी जो रिटर्न कमा रही है वो कम से कम 15% होना चाहिए, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसमें डेट भी इंक्लूड होता है वो कम से कम 20% होना चाहिए। इसके बाद अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है, और कंपनी का वैल्यूएशन जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी आपको सस्ती मिल रही है। बट हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही कम है तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो कम है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसका वैल्यूएशन कम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट उस स्टॉक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो एज अ बिगनर हमारे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ऐसे ही स्टॉक्स को कंसीडर करना चाहिए जिनका पी रेशियो 10 से ज्यादा हो और 50 से कम हो, या फिर आप एक स्टॉक के पी रेशियो को उस सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स के पी रेशियो से कंपेयर करके देख सकते हैं। और अगर उस स्टॉक का पी रेशियो अपने सेक्टर के पी रेशियो से बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो भी एज अ बिगिनर आप उसे अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक केमिकल कंपनी है जिसका पी रेशियो 80 का है, जबकि जो अदर केमिकल कंपनीज हैं उनका पी रेशियो 25 के आसपास रहता है। तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक बाकी केमिकल स्टॉक्स के कंपैरिजन में महंगा मिल रहा है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि उसका पी रेशियो 80 है और वो महंगा मिल रहा है तो वो कंपनी खराब है। वो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी भी हो सकती है, बट उसके लिए आपको एडवांस्ड वैल्यूएशन करना होगा, जो कि हमने हमारे एडवांस्ड कोर्स में सिखाया है। बट क्योंकि अभी आपको एडवांस वैल्यूएशन करना नहीं आता है, इसलिए हम सिर्फ बेसिक लेवल पर आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पी रेशियो लॉस मेकिंग कंपनीज, बैंक्स या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल यानी पैसों की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे ही अगर पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये भी एक वैल्यूएशन रेशियो है, जो कि जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। बट ये रेशियो एसेट लाइट सेक्टर में यूज नहीं होता है। मतलब ऐसे बिजनेस जो कम पैसों से शुरू हो सकते हैं जैसे कि आईटी सेक्टर, उनमें पीबी रेशियो का यूज नहीं किया जाता है। अब इसके बाद अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये एक लेवरेज रेशियो यानी लोन रेशियो है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से ज्यादा डेट है। तो एज अ बिगनर आपको ऐसी ही कंपनीज को कंसीडर करना चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो, यानी कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज ना हो। ऐसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी ने जो लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट को कंपनी कितना इजीली पे कर सकती है। बट जनरली बात करें तो इसकी वैल्यू कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वैसे तो एज अ बिगनर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम से कम 40% हो, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग कम होगी तो वो बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बट बहुत सारी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज भी होती है जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर 0% भी है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब हमने हमारे एडवांस्ड कोर्स में बताया है। इसके बाद बेसिक लेवल पर लास्ट आप प्लेज्ड परसेंटेज भी देख सकते हैं। प्लेज्ड परसेंटेज का मतलब है कि कंपनी ने अपनी कितनी परसेंट होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। तो ये जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो हमारे ओपिनियन में वैसे तो ये 0 हो तो बेटर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी ये 10% ही होनी चाहिए। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिक लेवल पर आपको ऐसे ही स्टॉक्स को कंसीडर करना है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज्यादा हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज्यादा हो, पी रेशियो 10 से ज्यादा हो और 50 से कम हो, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% से ज्यादा हो और प्लेज्ड परसेंटेज 10% से कम हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको बेसिक में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उस लेक्चर को एक बार दोबारा देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और स्पेशली मैं आपको कहूंगा कि जिस लेक्चर में हमने 50 से ज्यादा स्टॉक मार्केट की टर्म्स समझा रखी हैं, उस लेक्चर को आप एक बार दोबारा जरूर देखें
क्योंकि इन कंसेप्ट्स को समझे बिना अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है तो यहाँ पर हमने सिर्फ वही बातें बताई हैं जो कि इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो सिर्फ इसके बेसिस पर आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है जो अभी आपके लिए जानना बाकी है और वो सब हमने हमारे एडवांस कोर्स में सिखाया है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनना है तो आपको हमारा एडवांस कोर्स भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपकी स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन अधूरी है। और क्योंकि अब आपने बेसिक कोर्स देख लिया है तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडवांस कोर्स की तरफ बढ़ें और एडवांस कंसेप्ट्स को भी सीखें। हमारे एडवांस कोर्स में हमने ऐसे भी बहुत सारे जरूरी हाई लेवल कंसेप्ट सिखाए हैं जिनके बेसिस पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। एडवांस कोर्स का पूरा करिकुलम आपको हमारे एडवांस कोर्स के सेक्शन में मिल जाएगा और वहां पर हो सकता है कि आपको एक फ्री वीडियो भी मिल जाए जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि अभी इन्वेस्टिंग में सीखने के लिए कितना कुछ बाकी है। फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो हमने हमारे एडवांस सेक्शन में बैलेंस शीट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस, फॉरेंसिक एनालिसिस और एडवांस रेशियोज जैसे बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए हैं। और इसके साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक्स जैसे स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करना है, मतलब 5000 से ज्यादा स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं तो उनमें से अपने लिए बेस्ट स्टॉक्स को जल्दी से कैसे सेलेक्ट करना है, खरीदे हुए स्टॉक्स को कब सेल करना है और कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना है, ये सब भी हमने हमारे एडवांस कोर्स में सिखाया है। और क्योंकि हमने हमारे दोनों ही कोर्स को बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से क्यूरेट किया है तो मेरा सजेशन है कि आप दोनों ही कोर्स को सीक्वेंस वाइज देखें ताकि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनकर अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाएं। इसी के साथ इस कोर्स को एंड करते हुए मैं आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। मैं मानता हूं कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत बहुत ही सही और प्रॉपर नॉलेज के साथ कर रहे हैं जिसका आपको बेनिफिट मिलना बिल्कुल तय है। बट ये सिर्फ शुरुआत है। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको लगातार उसके बारे में सीखते रहना होगा और स्टॉक मार्केट तो एक ऐसी फील्ड है जो वक्त के साथ बदलती रहती है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट बनने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें। स्टॉक मार्केट में नए नए जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ते रहें और ग्रो करते रहें। आपने मुझ पर विश्वास करके इस कोर्स को बाय किया, उसको कंप्लीट किया, इसके लिए बहुत बहुत